और बलरामपुर की पुलिस गन्ने के खेत में ये तलाश कर रही है कि आखिरकार हत्या किस धारदार हथियार से हुई है और हत्यारे ने वो धारदार हथियार आखिरकार कहाँ फेंका है। घर के बगल में चारों तरफ या तो तालाब है या तो गन्ने का खेत है और खून की छींटें चारों तरफ फैली हुई हैं। पुलिस गन्ने के खेत में तलाश कर रही है। हो सकता है हत्यारे ने जो जिस धारदार हथियार से जिस मर्डर वेपन जिसको कहते हैं वो शायद गन्ने के खेत में फेंका हो। मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर से जुड़ा हुआ है। बलरामपुर जनपद के नगर कोतवाली अंतर्गत सोनार गांव में एक घर है जो कि 2.5 बीघा खेत के बीच में बना हुआ है। सुनसान घर है। वहां पर दो लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, जिसमें एक वृद्ध महिला है जिसकी उम्र करीब 75 साल है। ये श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर गांव पड़ता है। वहां का मजरा है पटना कोठार। वहां के रहने वाले थे। दोनों लोग बलरामपुर जिले के सोनार गांव में ससुराल में रह रहे थे। तो खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर और श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती निवासी एक वृद्ध महिला और एक युवक दोनों आपस में मां बेटे हैं। दोनों की जनपद बलरामपुर के नगर कोतवाली के सोनार गांव में चारों तरफ गन्ने के खेत से घिरे हुए एक घर में निर्मम हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक वृद्ध महिला को ज्यादा चोट तो नहीं आई है, लेकिन युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या हुई है। हत्या किसने की है, कौन है हत्यारा, इस बात का पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हालांकि इसमें तहरीर देकर के ये बताया गया है कि बेटे ने ही मां की हत्या की है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बेटे ने मां की हत्या की है तो आखिरकार बेटे की हत्या किसने की है। बहरहाल इस हत्याकांड से चारों तरफ सनसनी फैली हुई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या या तो संपत्ति के बंटवारे को लेकर के या पारिवारिक विवाद में घर के ही किसी सदस्य ने की है। वहीं दोनों की लाशें छोड़ करके मृतक की पत्नी, उसकी बहू, बच्चे सभी लोग घर से फरार हैं। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि हत्यारा कौन हो सकता है। पुलिस सभी एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस हत्याकांड को समझने के लिए सबसे पहले हमको परिवार के बैकग्राउंड में जाना होगा। दरअसल श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना के कल्याणपुर पटना कोठार गांव निवासी रामलाल पासवान उर्फ मन्नू की शादी जनपद बलरामपुर के सोनार गांव में छेदी की बेटी पूनम के साथ हुई थी। छेदी के मौत के बाद पूनम को उसके चाचा गोरखनाथ ने गोद लिया, क्योंकि गोरखनाथ के भी कोई संतान नहीं है, ऐसी जानकारी मिली है। ससुराल में 2.5 बीघा खेत में बना हुआ घर, खेत सब पूनम के नाम है। रामलाल अपने चचिया ससुर गोरखनाथ के वहाँ ही पूनम व अपने बच्चों व अपनी बहू के साथ, बेटे के साथ रहता था। रामलाल की मां पटना कोठार गांव से जानकारी मिली है कि 3 दिन पहले ही अपने ससुराल गई थी। जो मृतक हैं रामलाल उर्फ मन्नू पासवान, इनकी मां जिसका नाम लखराजी है, पटना कोठार गांव से 3 दिन पहले ही बलरामपुर के नगर कोतवाली सोनार गांव अपने समधियाने गई हुई थी, जहां पर मां, बेटे, बहू और बहू की बहू, ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद पूरा घर खून से रंग जाता है। इसके बाद में देखा जाता है कि लखराजी की यानी कि जो मां है वृद्ध, उसकी वहां पर लाश पड़ी हुई है और जो युवक है रामलाल उर्फ मन्नू पासवान, उसकी लाश भी पड़ी हुई है, जिसकी हत्या बहुत ही बेरहमी से और किसी धारदार हथियार से की गई है। सूचना मिलते ही जनपद बलरामपुर की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया जाता है, साक्ष्य संकलित किया जाता है और आसपास तलाशी ली जाती है कि कोई धारदार हथियार मिल जाए और पता चले कि किस धारदार हथियार से मां और बेटे की हत्या हुई है। बहरहाल आपको बता दें कि इस हत्याकांड में आखिरकार इसके पीछे हत्या का मोटिव क्या है, ये भी राज छुपा हुआ है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को उठाया है, उनसे पूछताछ हो रहा है। जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। जैसे ही इस हत्याकांड का खुलासा होता है हम आपको बताएंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि जिन दो लोगों की हत्या हुई है ये श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना के पटना कोठार गांव के निवासी हैं, माँ बेटे हैं। पूनम जो है जनपद बलरामपुर के सोनार गांव की रहने वाली है, जिसको उसके चाचा ने गोद लिया हुआ था। चाचा के यहाँ ही रामलाल मन्नू रहता था, यानी अपने ससुराल में रहता था और ससुराल में ही उसकी हत्या हो गई है। हालांकि इसमें एक चौंकाने वाला मामला ये सामने आया है कि जो चचिया ससुर हैं, जो जिनके घर पे ये रामलाल पासवान रहता था, जो चचिया ससुर हैं, उन्होंने तहरीर देकर के पुलिस को ये बताया है कि बेटे ने ही मां की हत्या कर दी, यानी जो रामलाल है उसी ने लखराजी की हत्या कर दी है अपनी मां की। लेकिन एक और सवाल खड़ा हो गया है कि यदि मान लो बेटे ने ही हत्या कर दी है तो फिर बेटे की हत्या किसने की।
पुलिस अधीक्षक ने मौके का निरीक्षण किया है। जल्द ही इसका खुलासा करने की बात पुलिस अधीक्षक के द्वारा कही गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मौके से उनको कुछ टूटी हुई चूड़ियां मिली हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि परिवार के लोग के बीच में कुछ न कुछ विवाद हुआ है और उसी विवाद के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पाली नगर थाना क्षेत्र के गांव सोनार में आज यहाँ खेत में बने इकलौते मकान में 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस को मिली है। जो 2 व्यक्ति मृत पाए गए हैं उनका नाम है मनु और उनकी माता जिनका नाम है लखराज जी। मनु बेसिकली श्रावस्ती का रहने वाला है, लेकिन ये प्रॉपर्टी उसकी पत्नी का है पूनम, और पूनम के साथ ये यहाँ रहता था और मनु के बच्चे भी यहाँ रहते थे, 5 बच्चे थे और उसके पूनम के एक चाचा भी यहीं रहते थे। और ये बताया जा रहा है कि पूनम अभी यहाँ से गायब है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि वो कहाँ है, कैसे है, कहाँ गई हुई है। और जो प्रथम दृष्टया चोटों को देख के ऐसा लग रहा है कि किसी धारदार हथियार से हमला हुआ है, लेकिन मृत्यु का असल कारण पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। खून के छींटे कुछ जगहों पे हैं। हम लोग पूरा मौका मुआयना कर रहे हैं और इस घटना को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। एक चूड़ी का टुकड़ा मिला हुआ है जो कि मृतिका के अलावा कोई और टुकड़ा है, जिससे कि कुछ हमें ऐसा संदेह हो रहा है कि मे बी पॉसिबल है कि पारिवारिक के बीच में कोई रंजिश हो। लेकिन पुलिस सभी एंगल पे खुले विचार से विवेचना कर रही है और जो भी दोषी होगा इसमें उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।